अच्छा, ये हाथी की जो कहानी है ये हमारे जीवन पर है महाराज, नहीं है? हम भी हाथी की तरह हैं। कैसे हैं? तो हम लोग समाज में, संसार में हाथी की तरह मस्त घूमते हैं। ध्यान से सुनिए, हाथी की तरह मस्त घूमते हैं महाराज। और क्यों घूमते हैं मस्त होकर? देह के अभिमान में, देह के अभिमान में। हाथी का देह बड़ा विशाल होता है, इसलिए अभिमानी होता है। और विशाल देह के साथ साथ नाक उसकी बहुत लंबी होती है। और लंबी नाक होने का मतलब क्या है? वो प्रतिष्ठा का होना। उस समाज में हम इसी अहंकार में घूमते रहते हैं, हमारी बहुत बड़ी नाक है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। यानी हम भी उस हाथी की तरह हैं, अपनी झूठी प्रतिष्ठा को, झूठी प्रशंसा को लेकर के हम घूमते रहते हैं। और महाराज कहीं हमारी नाक न कट जाए। तो हम सब की हालत उस हाथी की तरह है। किसी ने कहा कि महाराज हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए, लेकिन भगवान के हाथों से मरकर के उस मगरमच्छ का भी उद्धार हो गया। वो मगरमच्छ कौन था? हुहू नामक गंधर्व था। पहले गंधर्व जो थे वो देवताओं के सभा में नाचते गाते थे। वो कोई हंसाता था चुटकुले कह करके, ऐसे मने राजा महाराजा लोग रखते थे। तो दो गंधर्व थे जो कि देवताओं को हंसाते थे, उनका नाम था हा हा हु हु। ये देवताओं को हंसा नाम से ही प्रकट होता है। दो गंधर्व थे, हा हा हु हु। ये दोनों हंसाते थे, देवताओं को हंसाने का काम करते थे। तो हुहू जो है उसको श्राप लग गया और देवल नाम के ऋषि ने श्राप दे दिया। तो श्राप के कारण मगरमच्छ, देवल नाम के ऋषि पानी में स्नान कर रहे थे और पानी के अंदर जाके वो मजाक करने लगा, उनका पैर खींचने लगा। अब बेचारे डर गए तो ताली बजा के हंसने लगा निकल करके, मैंने डरा दिया, मैंने डरा दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, पानी के भीतर मेरा पैर खींच रहा है, जा तू मगरमच्छ हो जा। मगर हो गया। और बोले मगर का कैसे उद्धार हुआ? मगर ने तो भगवान को बुलाया नहीं। बोले एक काम किया। बोले क्या? तो पैर पकड़ लिया। और संत कहते हैं क्या कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सब कोई। अब सुनने वाले ये सोचें कि नहीं तो पंडित जी तो पाप करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं महाराज, बात पाप की नहीं हो रही है। पाप करे, पा मने पैर, पाप पकड़े तो प्रभु जी मिले। किसका पैर पकड़े महाराज? तो देखिए, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा हाथी का, हाथी ने पैर पकड़ा प्रभु का। दोनों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हम पैर पकड़े गुरु का, संत का, संत पैर पकड़े हैं ईश्वर का, कल्याण हमारा भी हो जाए। अब आप कहें कि महाराज संत का पैर पकड़ने से हमें कैसे कल्याण होगा? संत तो अपनी भक्ति करते हैं, तो हमें कैसे मिलेगी? तो महाराज जब आप किसी करंट वाले तार को छू दीजिए, और आपने करंट वाले तार को छू दिया, स्पर्श कर लिया, और कोई आ करके आपको स्पर्श करे तो उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? और उसको छूने वाले व्यक्ति को कोई दूसरा छुए, उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी प्रकार से संत जो हैं वो ईश्वर का चरण पकड़े हैं। अगर हम संतों के चरण पकड़ लें तो करंट प्रवाहित होकर हम में अपने आप ही आ जाता है।